तमिल निसंदेह सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक है। हिंदी से भी पुरानी है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार जब महर्षि अगस्त्य भगवान शिव की आज्ञा से दक्षिण में जाकर बस गए थे तो उन्होंने ही महादेव से प्राप्त तमिल भाषा को लिपिबद्ध किया। क्या तमिल भाषा संस्कृत से भी पुरानी है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आज से 100 वर्ष पूर्व कोई नहीं पूछता था, क्योंकि इसका उत्तर सबको पता था। फिर 20वीं सदी के आरंभ में तमिल राजनीति में पेरियार का प्रादुर्भाव हुआ और सब कुछ बदल गया। पेरियार ही वो व्यक्ति थे जिसने तमिल और अन्य भाषाओं के बीच खाई उत्पन्न की। तमिल और अन्य भाषा, विशेषकर हिंदी से उसका विवाद, आर्य और द्रविड़ों के बीच झूठा मतभेद, देवताओं को नीचा दिखाकर असुरों को महान बताना, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, ये सभी पेरियार की ही देन है। उसने ऐसा प्रभाव पूरे दक्षिण भारत में डालना चाहा, पर सौभाग्य से आंध्र, कर्नाटक एवं केरल किसी प्रकार बच गए, किंतु दुर्भाग्य से तमिलनाडु इसके कुचक्र में फंस गया। आज तमिलनाडु में जो आपको धार्मिक ग्रंथ तमिल भाषा में दिखाई देते हैं वो सदा से ही ऐसे नहीं थे। पहले भी प्राचीन तमिल ग्रंथ थे, किंतु व्यापक रूप से जानबूझकर उनका अनुवाद तमिल में करीब 100 से 125 वर्ष पूर्व किया गया। ये भ्रांति जानबूझकर फैलाई गई कि तमिल संस्कृत से प्राचीन है और ये सारे ग्रंथ पहले से ही तमिल भाषा में लिखे गए थे। अब दशकों से एक ही बात सुनकर यहाँ के स्थानीय लोग इसी बात पर विश्वास करने लगे हैं, जो स्वाभाविक है। हालांकि ये भाषा विवाद आपको चेन्नई और अन्य स्थान जो राजनीतिक दृष्टि से सक्रिय हैं वहीं दिखाई देगा। अन्य जगहों, खासकर पर्यटन स्थल पर, आम जन आपको हिंदी या अन्य भाषा बोलते दिख जाएंगे। ये इस बात को सिद्ध करता है कि ये विवाद राजनीतिक है। इसका एक उदाहरण कमल हासन है, जिन्हें आज तक भाषा से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन राजनीति में आते ही उन्होंने हिंदी तमिल का पुराना राग अलापना आरंभ कर दिया। अगर आधुनिक गणना से देखें तो तमिल भाषा कम से कम 10,000 वर्ष पुरानी तो है ही, किंतु संस्कृत से प्राचीन नहीं है। संस्कृत तमिल से कहीं अधिक प्राचीन है। ये सिद्ध करने के लिए बहुत लंबे चौड़े तर्क की आवश्यकता नहीं है। ये बात हमारे तमिल भाई बंधु ही सिद्ध करते हैं। इसे सिर्फ एक वाक्य में सिद्ध किया जा सकता है। तमिल भाषा के सबसे पहले और मूल जो 2 शब्द हैं वो हैं शिव और अगस्त्य। इस बात से कोई भी तमिल भाषी इनकार नहीं करता। ये बात यहीं सिद्ध हो जाती है, क्योंकि ये दोनों शब्द शिव और अगस्त्य स्वयं संस्कृत शब्द हैं। कोई भी व्यक्ति जिसे जरा भी तमिल भाषा के इतिहास का ज्ञान हो, वो कभी भी संस्कृत और तमिल के प्राचीनता के विषय में तर्क नहीं करेगा। समस्या वे लोग पैदा करते हैं जिन्हें ज्ञान नहीं है। उससे भी अधिक वे लोग जो तमिल और दूसरे भाषाओं के मतभेद को केवल एक राजनीतिक अवसर के रूप में देखते हैं। संस्कृत की भांति तमिल भी ब्राह्मी लिपि पर आधारित है, जो उनकी प्राचीनता सिद्ध करते हैं। कहीं कहीं हमें एक और तमिल लिपि का वर्णन मिलता है जो विशेषकर तमिल के लिए प्रयोग में लाई जाती है। हालांकि अन्य 3 दक्षिण भारतीय भाषाओं तेलुगु, कन्नड़ एवं मलयालम की उत्पत्ति में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल भाषा का भी योगदान है। इसीलिए दक्षिण भारतीय भाषाओं के स्वर और व्यंजन में संस्कृत के अतिरिक्त तमिल का बड़ा प्रभाव दिखाई देता है। एक और भाषा थी जो तमिल से कहीं अधिक पुरानी थी और वो भी ब्राह्मी लिपि पर आधारित थी, जिसका नाम था प्राकृत। दुर्भाग्य से ये भाषा अब लुप्त हो चुकी है। वहीं संस्कृत प्राकृत से कहीं अधिक पुरानी भाषा है और आज भी अस्तित्व में है। ये न केवल अस्तित्व में है बल्कि पूरा विश्व संस्कृत पर शोध कर रहा है। कदाचित संस्कृत सबसे अधिक उपेक्षित स्वयं अपने ही देश भारत में है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, लेकिन मेरे लिए तमिल भाषा के लिए सम्मान हिंदी से थोड़ा भी कम नहीं है, ना ही किसी और भाषा का, क्योंकि सब हमारी ही भाषा है। मुझे ये मानने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि तमिल हिंदी से प्राचीन भाषा है। सत्य को स्वीकारने में संकोच कैसा। उसी भाव से हमें ये भी स्वीकार करना चाहिए कि संस्कृत निर्विवाद रूप से तमिल से भी प्राचीन भाषा है। कहा गया है कि भाषा स्वयं इतनी महान होती है कि उसका अपमान नहीं किया जा सकता। इसीलिए नए और पुराने, तेरे और मेरे के चक्कर में ना पड़कर सभी भाषाओं का सम्मान करें। क्या हुआ अगर दूसरी भाषा बोल या समझ नहीं सकते, उसका सम्मान तो अवश्य ही कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में घंटी के निशान को दबा दीजिए, ताकि आपको आने वाली ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।